हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे, कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और हमारा टॉपिक कौन सा होगा? टॉपिक होगा फ्रेंड्स मेमोरी। और ये मेमोरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सभी आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा देखिएगा और पूरी वीडियो को आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश मेमोरी इज यूज्ड। जो कैश मेमोरी है वो किस लिए यूज की जाती है कंप्यूटर के अंदर? तो बताइएगा। ए ऑप्शन है फॉर परमानेंट स्टोरेज, बी ऑप्शन है टू रिमूव द स्पीड बैरियर बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर, कि जो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच जो स्पीड गति अवरोधक होते हैं उनको रिमूव करने के लिए होता है, या फिर फॉर इम्पोर्टेंट डाटा के लिए होता है, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर ठीक होगा फ्रेंड्स? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, टू रिमूव द स्पीड बैरियर बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर। तो ये कैसे मेमोरी है, ये किस लिए यूज की जाती है? जो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो गति अवरोधक होते हैं उनको हटाने के लिए कैश मेमोरी यूज की जाती है। और जो कैश मेमोरी है ये किस लिए जो कैश मेमोरी है ये कहाँ यूज की जाती है? ये मेमोरी और सीपीयू के बीच में, मेमोरी और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी यूज की जाती है, और ये रैम की गति को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसफर ऑफ कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसे क्या, जो अब हम एक एप्लीकेशन को अनदर एप्लीकेशन में और एक ही कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, ऑप्शन बी है डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, ऑप्शन सी है डोगमेटिक डाटा एक्सचेंज, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसको समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। जैसे कि हम ये हमारा कंप्यूटर है और इसमें ये एक गेम ये है, एक गेम ये है। तो इस गेम का डाटा, हाँ कुछ डाटा हम इस गेम में डालना चाहते हैं, तो ये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं फ्रेंड्स हम ऑप्शन ए डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेन ड्राइव इज, पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव ऑप्शन ए है हमारा स्टेशनरी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, या ऑप्शन बी है हमारा मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, ऑप्शन सी है रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? पेन ड्राइव जो है वो क्या होता है? ये होता है फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है ये। जो पेन ड्राइव होता है, जो पेन, उसको हम अपने फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर हम उसे डाल सकते हैं और हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो ये होता है पेन ड्राइव होता है, ये रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट्स विच आर लोकेटेड इन। जो रजिस्टर्स होते हैं वो सबसे हाई स्पीड मेमोरी होती है। रजिस्टर्स की जो स्पीड होती है वो सबसे तेज़ होती है, उसके बाद कैश मेमोरी की होती है, उसके बाद रैम की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा तो ये बताइएगा कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ऑप्शन ए है मेमोरी के अंदर, ऑप्शन बी सीपीयू में, ऑप्शन सी इनपुट या आउटपुट यूनिट में, ऑप्शन डी है रोम और ईपी रोम में। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइएगा कौन से कहाँ पर लोकेटेड होते हैं ये? तो ये होते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ये लोकेटेड होते हैं रजिस्टर्स, जो कि हाई स्पीड, जिनकी जो सबसे तेज़ गति की मेमोरी होती है। और उसके बाद कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्रोनिम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज इज। जो हम रीयूज किसका कर सकते हैं? कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज ऐसी है जिसका हम रीयूज कर सकते हैं? तो ये किसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए सीडी, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन बी CDRW
कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ऑप्शन सी क्या है? डीवीडी। ऑप्शन डी क्या है? रोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इज द करेक्ट आंसर। जो CDRW है ये ऑप्टिकल स्टोरेज है और ये रीयूजेबल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डाटा रिमेन्स द सेम व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर सेविंग द फाइल। कि जो डाटा है हमारा, जो भी हम उसमें काम कर रहे थे, जो भी हमारी फाइल है वो हमने सेव कर दी है और हमने जो कंप्यूटर है वो टर्न ऑफ कर दिया है, उसके बाद भी हमारा डाटा वहीं पर मिलता है, हमें स्टोर मिलता है। तो वो कौन सी मेमोरी के अंदर मिलता है, कहाँ पर मिलता है, ये बताइएगा। इन सेकेंडरी स्टोरेज में मिलता है, या मदरबोर्ड में मिलता है, इन प्राइमरी स्टोरेज मिलता है, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के अंदर मिलता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, ये कहाँ पर मिलेगा हमें डाटा टर्न ऑफ करने के बाद? देखिएगा जो रैम है इसके अंदर अगर हम काम, मान लो काम कर रहे हैं और हमारी मतलब कंप्यूटर के अंदर लाइट चली गई, कंप्यूटर की लाइट चली गई, तो फिर उसके बाद जो हम अगर दोबारा से पीसी को ऑन करेंगे, उसके बाद रैम में जो डाटा होता है वो सारा इरेज हो जाता है, वो हमारा दोबारा से नहीं आता है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है, अगर उसके अंदर हम जो भी हमारा डाटा है उसको स्टोर कर देते हैं, तो अगर हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं उसके बाद ऑन करते हैं, तो भी हमारा डाटा वहीं पर स्टोर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम म्यूज़िक वगैरह है, म्यूज़िक वगैरह हम चिप में डाउनलोड करते हैं और किसी भी फोल्डर में हम स्टोर करके रख देते हैं उनको, और हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन हम स्विच ऑफ होने के बाद जब हम फ़ोन को ऑन करते हैं तो हमें वहीं पर उसी फोल्डर में वो म्यूज़िक वगैरह जो हैं वे सारे सेव मिलते हैं, सेफ मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कौन से होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। कि कौन सी मेमोरी है जो सबसे फास्टेस्ट, मतलब जो एक्सेस टाइम है वो सबसे कम कौन सी मेमोरी का होता है? तो वो कौन सी मेमोरी का होता है फ्रेंड्स, बताइएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि जो रजिस्टर होती है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, उसके बाद कैशे मेमोरी होती है, उसके बाद रैम होती है। तो ये बताइएगा कि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी मेमोरी का जो है वो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होगा? तो सबसे कम तो किसका होता है फ्रेंड्स? रजिस्टर का होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में रजिस्टर है ही नहीं, तो हम इसमें कौन सा आंसर टिक करेंगे? ऑप्शन ए, कैश मेमोरी टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन। जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका साइज किस पर डिपेंड करता है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है फ्रेंड्स? जैसे कि देखिएगा हमारे पास एक हार्ड डिस्क है जो कि हमने ली है 512 GB की, और उसके अंदर हमने म्यूजिक वगैरह सब डाउनलोड कर लिया है। तो हमने 300 MB जो 300 GB जो डाटा है उसकी स्टोरेज है वो हमने फिल कर ली है, लेकिन अभी भी हमारे पास 215 जो GB है वो फ्री पड़ा है, स्पेस है हमारे पास। और जो हमारा कंप्यूटर या पीसी है हमारे पास, उसमें जो स्टोरेज है हमारी वो है हमारी 6 GB की। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हम अब ऑनलाइन गेम खेलना चाहते हैं, ऑनलाइन गेम खेलना चाहते हैं तो उसमें हमारे ऑनलाइन गेम खेलने के लिए हमें 10 GB का स्पेस चाहिए, 10 GB की मेमोरी चाहिए। तो लेकिन हमारे कंप्यूटर के पास तो 6 GB की मेमोरी है। तो ये जो हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर जो 315 MB जो शेष था, जो GB जो फ्री था हमारे पास, जो मेमोरी थी, ये कहेगा कि भाई ये 4 GB मेरे से इससे उधार ले लेंगे हम। 4 GB 6 GB हमारा पहले था और 4 GB ये मेमोरी ऐड हो जाएगी, तो 10 GB के जो गेम होता है हमारा उसे हम आसानी से खेल लेंगे, और ये फिर इसको वापस इसी के पास चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। ये कहाँ पे ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्क स्पेस के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें देखिएगा कि जो ये डिस्क है हमारी, ये डिस्क है, और इस डिस्क में जो इस डिस्क को अगर हम बीच में से काटते हैं, मान लो इस डिस्क को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस डिस्क को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसके नीचे जो एक और डिस्क मिलेगी, इसके नीचे एक और डिस्क की जो प्लेट मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? जो इसके नीचे, जैसे कि देखिएगा
ये डिस्क थी हमारी, सीडी डिस्क थी, और इसको हमने यहाँ से बीच में से काट दिया, तो यहाँ पे एक और डिस्क मिलेगी। तो इस डिस्क को क्या कहते हैं, स्टैक ऑफ डिस्क। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, स्टैक ऑफ डिस्क। एक डिस्क पर दूसरी जब डिस्क चढ़ी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैक ऑफ डिस्क। और ये जो डिस्क है इसको क्या बोलते हैं, विंचेस्टर डिस्क। क्या बोलते हैं, विंचेस्टर डिस्क। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The time taken by a device to locate data and instructions and make them available to the CPU is called। तो ये बताइएगा कि जो टाइम टेकन है, जैसे कि हमने, हमारा ये कीबोर्ड है, हमने इसके अंदर कुछ भी टाइप किया, हमने मान लो ए टाइप किया, ए वर्ड टाइप किया इसमें, तो ये CPU के अंदर कब जाएगा, CPU के अंदर लोकेट करने के लिए हमें कितना टाइम मिलता है, कि आसान भाषा में समझिएगा कि जो हमने कीबोर्ड के अंदर कोई भी वर्ड टाइप किया तो वो हमें मॉनिटर में जो स्क्रीन पर कितनी देर में दिखाई देगा, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कौन सी स्पीड कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, एक्सेस टाइम। ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम मैग्नेटिक स्टोरेज। जो मैक्सिमम अमाउंट हम किस में स्टोर कर सकते हैं, जो डाटा की जो मैक्सिमम अमाउंट होती है वो हम किस में स्टोर कर सकते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the data which is recorded in the memory at the time of creation and cannot be changed or erased by the user is called। कि जो मेमोरी है उसके अंदर हमने जो भी डाटा रिकॉर्ड किया है उसको हम जो भी मतलब हमने बनाई है उस टाइम पे जो हमने डाटा रिकॉर्ड किया है और जो यूज़र है उसको कभी भी इरेज और चेंज नहीं कर सकता, तो वह कौन सी मेमोरी के अंदर होता है, मेमोरी ओनली के अंदर होता है, या फिर राइट ओनली के अंदर, या रन ओनली के, या रीड ओनली मेमोरी के अंदर। तो कौन सी मेमोरी ऐसी होती है जिसके अंदर जो यूज़र होता है वो उसके डाटा को ना तो चेंज कर सकता है और ना ही इरेज कर सकता है। तो ये कौन सी मेमोरी के अंदर होता है फ्रेंड्स, ये होता है रीड ओनली मेमोरी के अंदर। हम इसे केवल रीड कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर डज नॉट हैव द टाइप ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर इनमें से कौन, जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सी जो कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है। सेमीकंडक्टर जो है वो, सेमीकंडक्टर जो है कंप्यूटर की मेमोरी होती है, मैग्नेटिक भी होती है, सर्वर जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी नहीं होती। सर्वर जो है वो कौन सा कंप्यूटर होते हैं, ये एक टाइप के कंप्यूटर होते हैं जो सेवा देते हैं, उन्हीं कंप्यूटरों को हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो एक सर्वर कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर क्विक रिकॉल ऑफ डाटा बिकॉज टेप इज। तो बताइएगा, ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया, ऑप्शन सी रीड ओनली मीडियम, ऑप्शन डी इजीली डैमेज्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेन यू वर्क ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन पीसी। जब आप एक डॉक्यूमेंट पर कंप्यूटर के अंदर एक डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परेली स्टोर। तो जो डॉक्यूमेंट होता है वो टेम्परेली कहाँ पर स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है फ्रेंड्स रैम के अंदर। जैसे कि अब हम कोई भी, जैसे हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं तो क्लास देखते हैं, तो उसमें जो हमारी जो क्लास चल रही होती है वो किस पर काम कर रही होती है उसी टाइम, तो ये रैम पर काम करती है। जो टेम्परेली जो डाटा स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है, रैम के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।